अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है मूवमेंट इन द अपोजिट टू स्ट्रीम। मूवमेंट मूवमेंट इन अपोजिट टू स्ट्रीम। अपोजिट टू स्ट्रीम। जैसे देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लीजिए कोई रिवर है, इस तरह से रिवर है। इसमें कोई बोट है। रिवर का मान लीजिए फ्लो है इस डायरेक्शन। फ्लो ऑफ रिवर ये है इस डायरेक्शन में। ये है, इसका मान लीजिए वी आर से डिनोट कर दिए स्पीड ऑफ रिवर। तो रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में और बोट यहाँ पे मान लीजिए कोई बोट है, बोट या शिप कुछ भी मान लीजिए। तो बोट हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट टू स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में जब कोई भी बोट हो या मैन हो या शिप हो कुछ भी मूवमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो ये केस है अप स्ट्रीम का केस। तो इस यहाँ पे बोट का हम लोग स्पीड मान लेते हैं वी वी। वी वी मान लीजिए बोट का स्पीड है। तो यहाँ पे वी वी क्या है, वी वी यहाँ पे हम लिख देते हैं वी वी क्या है, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। और वी आर क्या है, वी आर क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, या फिर इसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बताइए कितना होगा, तो यहां से स्पीड ऑफ बोट इसको मान लीजिए बी से डिनोट कर दिए, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इजकल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पीड जो है रिड्यूस होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रिड्यूस होगा यानी कि यहाँ पे वीवी माइनस वी आर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होता है, वीवी माइनस वी आर। क्योंकि जो स्पीड है रिवर का स्पीड इसको अपोज करेगा, इसको आगे बढ़ने से अपोज करेगा, तो यहाँ पे बोट का स्पीड रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस करने के लिए माइनस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो यहां से मिल गया स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो गया, वीवी माइनस वी आर। तो यहां से हमको मिल गया स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये रिलेशन आपको काम में आएगा, तो इसको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको मान लीजिए वन, इसको वन मान लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो इसका मतलब हुआ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो इसको देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए कोई रिवर है,
रिवर है, इसका मूवमेंट देखिए इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर से डिनोट कर दिए। और यहाँ पे कोई बोट है, मान लीजिए ये बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट है, इसको मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये केस जो होगा इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि इस केस में बोट हमारा जो है वो रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाएगा ये बोट का स्पीड बताइए डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, तो यहाँ पे फिर से वीवी क्या है, वीवी क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में बोट का स्पीड वीवी है, स्टिल वाटर। और वी आर क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, या इसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, वी आर इक्वल्स टू क्या है, स्पीड ऑफ रिवर। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखिए तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर देखें तो यहाँ पे हो जाता है वीवी प्लस वी आर। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वी बी डी क्या है, ये है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज हो रहा है और अप स्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज होगा। तो यहां से हम लोग इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें, यहां से हमको मिल गया क्या, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर स्पीड ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का केस। इसको मान लीजिए 2। अब 1 2 हम लोग क्यों मान रहे हैं, तो यहां से देखिए, अब देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय एडिंग 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करने पे क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या देते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्ट्रीम। और सेकेंड में ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड में क्या देखे थे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए रिवर से रिवर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वीवी क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर। तो यहां से हमको स्पीड इन स्टिल वाटर अगर पूछेगा, दिस इंप्लाइज वीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। सेम टाइप से अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आपसे पूछेगा, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपसे पूछेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो सेकेंड माइनस 1 करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, वहां से आपको मिल जाएगा सेम टाइप से। सिमिलरली सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या मिलेगा,
वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि रिवर इसका टू मिल जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अब चलिए समरी देखते हैं इसका कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं अभी तक उसका समरी देखते हैं कि वहां से हमको याद क्या रखना है। समरी में देखिए फर्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ बोट यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। थर्ड पॉइंट है स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू, कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम गिवन रहता है, उस केस में आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट पूछा जा सकता है। तो उसको करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखे हैं पीछे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ पॉइंट है स्पीड ऑफ रिवर यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या हम लोग देखे थे अभी पीछे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को। तो अब चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ए मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो ए बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometers upstream. Then the speed of stream is what? यहाँ पे speed of stream आपसे पूछा है। speed of stream यानी कि आपको बेसिकली speed of river निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपको बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में आपको गिवन है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस गिवन है कितना 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर और इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 3 hours 45 minutes। किलोमीटर है तो इसको भी सबको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 hours प्लस 45 मिनट को हम लोग 45 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं, इतना आवर गिवन है। तो ये कितना हो गया, देखिए यहां से 3 ये 4 15 डिवाइडेड बाय 4 आवर। तो जब आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं बोट का। तो डाउन स्ट्रीम में है तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम यहां से आपको मिल जाएगा कितना डिस्टेंस 15 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना है, टाइम कितना लगा है 15/4 आवर। तो यहां से कितना आ गया 15 से 15 कैंसिल, तो यहां से मिल गया आपको कितना 4 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया आपको VBT यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब देखिए अप स्ट्रीम का भी केस आपको गिवन है। ऑफ रिवर 2 hours 30 minutes टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को हम यहां से अलग कलर से दिखाते हैं। अप स्ट्रीम में क्या हुआ है, अप स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है उसको ट्रेवल करने में 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes यानी कि टाइम आपको गिवन है कितना 2 + 30 minutes यानी कि 1/2 आवर। कितना आवर आपको गिवन है, तो यहां से कितना हो गया 5/2 आवर। तो डिस्टेंस और टाइम आपको गिवन है तो यहां से आपको स्पीड मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना हो गया
डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, 5 बट्टा में 5/2, 5/2। तो यहां से कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपको मिल गया क्या, जब VBU और VBD आपको मिल गया तो यहां से आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ रिवर आपको निकालना है। तो स्पीड ऑफ रिवर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना आया है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना आया है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी और ट्रेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।